साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथी अभी जो 462 पद आए हैं एएसआई प्रचालक के, इसके लिए एक बहुत गंभीर विषय बन गया है कि बीएससी वाले तो एलिजिबल हैं, लेकिन पीटी और मेंस में भौतिकी का क्या लेवल रहेगा, यानी फिजिक्स का लेवल क्या रहेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा, कितना प्रश्न पूछेगा, ये आयोग ने बता दिया। लेकिन आयोग ने एक बात कही है कि स्नातक स्तरीय भौतिकी के प्रश्न रहेंगे। अब मन में बहुत सारे सवाल हैं। इस सवाल का जवाब इस वीडियो के बाद ही यूट्यूब पर आ पाएंगे, लेकिन यह यूट्यूब चैनल आपके लिए सबसे पहले जवाब खोज के लाया है। साथी, क्या प्रश्न का लेवल रहेगा, कैसे प्रश्न को हम प्रैक्टिस करें कि हमारी सिलेक्शन 462 पद में हो जाए। तो सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था साथी कि भौतिकी जो रहेंगे स्नातक स्तरीय रहेंगे और पीटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में 100 क्वेश्चन, और मेरिट यहीं से बनना है। यही 100 क्वेश्चन वाला आपको फाइनल मेरिट की दौर में ले जाएगा। अब सवाल है कि भाई क्या सवाल आएगा, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे साथी कि जब हम बात करेंगे कि बिहार में इससे पहले कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जो स्पेशली फिजिक्स के लिए स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ है, तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, उसका नाम है बीपीएससी। और आप जानते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन जब से ऐसे लाए गए हैं बिहार में, तब से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एमसीक्यू हो चुका है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुका है। और फिजिक्स ऑप्शनल वाले को फिजिक्स ऑप्शनल का क्वेश्चन मिलता है। हम लोगों ने बीपीएससी के जो ऑप्शनल वाले फिजिक्स हैं उसी पैटर्न पर तैयारी करेंगे। अगर उस पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो निश्चिंत रहिए कि आप जो अभी एएसआई की जो बहाली आई है, एएसआई ऑपरेशन का, उस बहाली में 462 जो सीट हैं उसमें आपका स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस का लेवल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऑप्शनल की बात आती है ना, तो साइंस वाले भी लोग आर्ट्स में आ जाते हैं। बीपीएससी की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां तो आपकी मजबूरी है कि आपको फिजिक्स ही पढ़ना है और फिजिक्स से ही आपकी पेपर होगी और फिजिक्स से ही सिलेक्शन होगा। तो आप देखिए कि बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर में किस तरह का क्वेश्चंस आता है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे साथी। देखिए यहां आपका देखिए स्कैनर भी है। इस स्कैनर की मदद से आप क्वेश्चन पेपर भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका बीपीएससी का आपका ऑप्शनल का फिजिक्स का पेपर रहा है साथी। देखिए भैया, ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए अगर बात करेंगे यहां पर, देखिए क्वेश्चंस क्या रहता है। तीव्रता I0 की एक अध्रुवित किरण एक पोलराइड पर पड़ती है तो निर्गत किरण की तीव्रता क्या होगी। इसी तरह के सवाल बीपीएससी के मेंस में ऑप्शनल फिजिक्स में पूछे गए हैं, और इसी तरह का सवाल, और इससे लो लेवल हो सकता है, अपर लेवल नहीं हो सकता है साथियों। और यदि हम चर्चा करेंगे इस तरह का है, देखिए 4 ऑब्जेक्टिव के 4 ऑप्शन है ये। आप इसको अगर बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, तो आप ये सवाल बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन माइकलसन मार्ले प्रयोग के निष्कर्षों में से एक था। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखना है, इक्वेशन से रिलेटेड जो वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिकों ने इन्वेंशन किया, जो समीकरण दिया, ये सारे समीकरण से, स्टेटमेंट से सारे सवाल आते हैं साथी। उसके बाद देखिए अनुनाद मान से आवृत्ति एक छोटे विचलन के आयाम में गिरावट काफी है तो अनुनाद क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस हैं। कुलंब, देखिए कुलंब मैंने अभी ही चर्चा किया कि वैज्ञानिक के नाम, कुलंब के नियम को भी आपको पढ़ना है और उससे भी सवाल है। और अगर ऐसे सवाल की बात करेंगे तो आपको ये सवाल, ऐसे सवाल एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तब तो। एनसीईआरटी के पढ़ने का तरीका यदि आप अच्छा कर लें तो आप आराम से किसी भी परीक्षा को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह का आपका क्वेश्चन है साथियों। यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए मैंने अभी कहा वैज्ञानिक के नाम की बात है, देखिए यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू ब्राज लॉ
2d साइन थीटा बराबर n लेमडा, एक्सरे कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड इफ, यहां पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए साथ। ठीक है, तो इस तरह के आपको सवाल पूछे गए हैं और इसी तरह के सवाल आपको आएंगे भी साथियों। देखिए आपका श्रृंखला सहायक, श्रृंखला विरोधी, कनेक्शन जो आप पढ़ते हैं वो कनेक्शन से भी सवाल है, देखिए हेनरी के सिस्टम से सवाल है, इस तरह के सवाल आपको पूछे गए और पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको कहा साथी कि अगर आप अच्छे तरीके से बीपीएससी के फिजिक्स ऑप्शनल के एमसीक्यू के पैटर्न को अगर समझ जाते हैं तो आपका काम एएसआई ऑपरेशन 462 सीट में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो आपके लिए यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर पूरी संपूर्ण तैयारी एएसआई ऑपरेशन 462 सीट के लिए जल्द आने वाली है साथियों। और आप लोगों के लिए हम लोग जो आपको कराने वाले हैं, हम लोगों का सिस्टम रहेगा कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज पहले, उसके बाद एमसीक्यू चैप्टर वाइज, उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा कंबाइंड। पहले चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर कंबाइंड लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। और यह बात ध्यान रखना है कि मैंने अभी अभी जस्ट आपसे चर्चा किया था, आप देखे होंगे मैंने कहा था कि आपको पीटी में भी फिजिक्स है, मेंस में भी फिजिक्स है, और फिजिक्स की यदि बात करेंगे तो इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि स्नातक स्तरीय होंगे तो आप स्नातक स्तरीय ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 60 प्रश्न हैं और 100 क्वेश्चंस हैं। 100 आपके हैं मेंस में और पीटी में 60, ये आपके जो है फिजिक्स के हैं। अब देखिए यहां पर गौर करने वाली है, मेंस से मेरिट बनना है और मेंस में 100 क्वेश्चन के लिए पता है कितना समय दिया है? 3 घंटे का समय दिया। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि न्यूमेरिकल सवालों का भी भरमार रहेगा। तो हो जाइए तैयार और इस जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और सफलता अपने हाथ लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।